हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर मतलब कि अर्धचालक। अर्धचालक की जो टाइप्स होते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लगभग इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना तो पूर्णतः चालक होते हैं, चालक मतलब कि कंडक्टर, ना तो पूर्णतः कंडक्टर होते हैं और ना ही पूर्णतः जो है इंसुलेटर मतलब कि कुचालक होते हैं। चालक आखिर होते क्या हैं? वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो सकती है चालक कहलाते हैं। जैसे कि हमारा सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना। इसके अलावा कुचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का जो है प्रचालन नहीं हो सकता है, जिसमें विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं हो सकती है, उनको हम कुचालक बोलते हैं। जैसे इंसुलेटर मतलब कि लकड़ी हो गया और भी बहुत सारे मटेरियल माइका वगैरह होते हैं, ये सब जो होते हैं इंसुलेटर की श्रेणी में आते हैं। ओके, अब अर्धचालक जिनमें ना तो चालक होते हैं और ना ही कुचालक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अर्धचालक मतलब कि सेमीकंडक्टर। इनको हम कुछ अवस्था, एक भिन्न अवस्था में जो है, एक विशेष अवस्था में हम इनको कुचालक भी बोल सकते हैं और कुछ विशेष जो है अवस्था में इनको हम चालक भी बोल सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सेमीकंडक्टर आखिर कौन कौन से मटेरियल होते हैं? तो सबसे पहला मटेरियल हमारा हो जाएगा सेमीकंडक्टर में हमारा मटेरियल हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा सिलिकॉन। ओके, एंड दूसरा हो जाएगा जर्मेनियम और हो जाएगा सिलीनियम और कार्बन वगैरह भी बहुत सारे जो पदार्थ हैं वो इस सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आते हैं। सेमीकंडक्टर जो होते हैं, आपने सुना होगा कि सिलिकॉन को जो है रेत से छान कर जो है बहुत सारी प्रक्रिया के द्वारा जो है सिलिकॉन वगैरह को प्राप्त किया जाता है। तो सिलिकॉन जो होते हैं एक पूर्ण, अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं आपको बता रहा हूं सेमीकंडक्टर की परिभाषा मैं बता चुका हूं आपको। सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स होते हैं। कैसे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सेमीकंडक्टर के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि सेमीकंडक्टर हमारे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलीनियम और कार्बन को भी जो है सेमीकंडक्टर की श्रेणी में लिया जाता है। ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वे सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि प्राकृतिक दशा में हमें प्राप्त होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे कि हमें प्राकृतिक दशा में जैसे प्राप्त हो गए उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इनमें जैसे हमारा आ जाएगा सिलिकॉन आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा, सिलीनियम आ जाएगा। अब इनमें खासियत, इनमें विशेषताएं क्या होती हैं? इनमें विशेषताएं ये होती हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन, सबसे फर्स्ट विशेषता ये होती है इलेक्ट्रॉन और होल्स जो होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन और होल्स आपने पहले पढ़ चुके होंगे। होल्स जो होते हैं बराबर की संख्या में होते हैं। किस में होते हैं? बराबर की संख्या में होते हैं। मतलब कि ये दोनों जो होते हैं इनकी संख्या जो होती है बिल्कुल समान होती है इंट्रिंसिक में। अब इंट्रिंसिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्धचालकों का जो है ताप बढ़ाने के साथ ही इनमें जो है सुचालकता का गुण आ जाता है। तो आखिर हम इसमें जो है डोपिंग वगैरह क्यों करते हैं? आपने ये सुना होगा डोपिंग क्या कहलाता है कि अर्धचालक में जो है किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को होती है डोपिंग बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आपको मैं अभी बाद में बहुत अच्छे से डीपली पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले मैंने देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं प्राकृतिक दशा में प्राप्त होते हैं सबसे पहले। ओके, एंड जब ये हमें प्राकृतिक दशा में प्राप्त होता है, जैसे हमें सिलिकॉन प्राप्त हुआ प्राकृतिक दशा में, तो ये सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या जो रहेगी बिल्कुल इक्वल रहेगी। ओके, अब एक क्वेश्चन बनता है कि हम सिलिकॉन को जो है इसके ताप बढ़ाकर जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न कर सकते हैं और जो है इसको जो है हम सेमीकंडक्टर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सेमीकंडक्टर की एक खासियत है कि इनके ताप, जैसे जैसे इनका तापमान बढ़ता जाता है इनमें जो है सुचालकता का गुण जो है आता जाता है। लेकिन इसमें जो बिल्कुल बहुत सारी कंडीशंस में, बहुत सारे कंपोनेंट्स में बनाने के लिए सिलिकॉन के जितने ताप बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होते हैं उतनी हमें आवश्यकता होती है उनसे ज़्यादा की। ताप बढ़ाने पर जो उतने मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए देखिए, इसलिए हम क्या करते हैं उसमें डोपिंग की प्रक्रिया करते हैं। ओके, डोपिंग अभी मैंने बताया कि प्राकृतिक दशा में प्राप्त जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो है अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। ओके, अब जब हम डोपिंग मिला देते हैं प्राकृतिक दशा मतलब कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम किसी डोपिंग को मिला देते हैं तो वो हमारा पदार्थ कौन सा बन जाता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
बन जाता है। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको जो है दोनों चीजें समझ में आई होंगी। ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा पी टाइप और एक होता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी अशुद्धि को मिला देते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग, और उसके बाद बनने वाला पदार्थ जो होता है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इसको हम बोल सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं, इसको अशुद्धि मिला हुआ मतलब इनप्योर भी बोल सकते हैं। ओके, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आपको समझ में आया होगा। अब मैं पी टाइप और एन टाइप को समझाने का प्रयास करता हूं आपको। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर आखिर क्या होते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर को जो है हम क्या बोलते हैं? ग्राही भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम हिंदी में बोलेंगे हम इसको ग्राही, मतलब कि एक्सेप्टर बोल सकते हैं। पी मतलब कि आप समझ सकते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कि ये जो होते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, पी टाइप की अशुद्धि जो मिलाते हैं, इनमें किन किन पदार्थों को जो है लिया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले पी टाइप के जो होते हैं उनको हम बोलते हैं त्रिसंयोजी। क्या बोलते हैं हम? त्रिसंयोजी सेमीकंडक्टर, त्रिसंयोजी। ओके, त्रिसंयोजी अशुद्धि। तो इसमें हम इनको क्या बोलते हैं? हम त्रिसंयोजी अशुद्धि। अब पी टाइप के आपको अगर याद करना है तो इसके लिए बहुत ही मैंने एक सरल ट्रिक बनाई हुई है कि इंडिया ने क्रिस गैल को बोरा भर एल्यूमिनियम दिया। इंडिया ने मतलब कि इंडियम, क्या हो जाएगा? इंडियम। इंडिया ने क्रिस गैल, गैल मतलब कि गैलियम, इंडिया ने क्रिस गैल, क्रिस से कुछ नहीं बनेगा, गैल, गैल से गैलियम बन जाएगा, ने बोरा भर, बोरा भर मतलब कि बोरॉन, बोरा भर एल्यूमिनियम दिया। एल्यूमिनियम से हमारा बन जाएगा एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि सिर्फ आप पी टाइप की याद कीजिए, है ना, एन टाइप के पदार्थों को बिल्कुल याद नहीं। इसके अलावा जो पदार्थ बच जाएंगे वो एन टाइप के हो जाएंगे। यहां तक आपको समझ में आया? एन टाइप से याद करते हैं। एन टाइप जो होती है एक पंच संयोजी अशुद्धि होती है। ये कौन सी संयोजी अशुद्धि होती है? पंच संयोजी अशुद्धि होती है। अब इसमें बहुत सारे पदार्थ आ जाते हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, है ना, बिस्मिथ हो गया, ये सब जो होते हैं पी टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पी टाइप, आर्सेनिक, बिस्मिथ, ये सब जो होते हैं पदार्थ जो होते हैं पंच संयोजी अशुद्धियों के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो है पी टाइप और इसको जो, जैसे इसको ग्राही हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? दाता। क्या बोलते हैं? दाता। दाता मतलब कि क्या होता है? डोनर। ओके, ये मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार रिवीजन के तौर पर फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। ओके, जो ना तो पूर्णतः चालक होते हैं और ना ही कुचालक होते हैं, है ना। और इंट्रिंसिक अर्धचालक क्या होते हैं? जो प्राकृतिक दशा में जो प्राप्त होते हैं हमें सेमीकंडक्टर, उनको हम इंट्रिंसिक अर्धचालक बोलते हैं। और इनमें जब हम प्राकृतिक दशा में इनको प्राप्त करते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या जो होती है बिल्कुल बराबर होती है। लेकिन जब हम इनमें डोपिंग की मात्रा मिला देते हैं, कुछ अशुद्धियां इसमें हम मिला देते हैं, उसके बाद बनने वाला पदार्थ जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप अशुद्धि जो होती है उसको हम बोलते हैं त्रिसंयोजी अशुद्धि बोलते हैं, जिसको हम ग्राही भी बोल सकते हैं। ओके, ग्राही भी बोल सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है कि इंडिया ने क्रिस गैल को बोरा भर एल्यूमिनियम दिया। ओके, इंडियम, गैलियम, बोरान और एल्यूमिनियम, ये सब जो हो जाएंगे हमारे पी टाइप के हो जाएंगे। ओके, और एन टाइप को जो होते हैं हम दाता भी बोलते हैं, डोनर भी बोलते हैं। ओके, पंच संयोजी अशुद्धि के अंतर्गत आता है। एन टाइप के जो अर्धचालक होते हैं जैसे कि आर्सेनिक हो गया, बिस्मिथ हो गया, ये सब चीजें आपके जो है उसमें पंच संयोजी अशुद्धि में आएंगी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।